की यूनिट को चाहे प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे जी हो, महासचिव शशिभूषण जी हो, उपाध्यक्ष तिवारी जी हो, ये तमाम उनकी यूनिटें चाहे प्रदेश की हो, चाहे संभाग की हो, चाहे जिले की हो, चाहे ब्लॉक की हो, सब लोगों का योगदान रहा है। उन सबका अभिनंदन और स्वागत है। इस रैली में रेलवे के बहुत सारे साथी हैं, रेलवे वाले हैं। रेलवे के साथी एक बार हाथ ऊपर करेंगे। काफी संख्या में रेलवे के साथी हैं। रेलवे के भी साथियों को मैं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर कमल उसरी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद विशेष रूप से, क्योंकि जहां कार्यक्रम लगता है डॉक्टर कमल उसरी जी कहाँ है? हेलो, डॉक्टर कमल उसरी जी एक ऐसे शख्सियत हैं, न एनपीएस में है न ओपीएस में है, लेकिन दिल में आग है कि हिंदुस्तान में ओपीएस बहाल होनी चाहिए। ऐसे लोग आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑडियंस फैक्ट्री से भी आए हैं क्या? ऑडियंस फैक्ट्री वाले भी कुछ है? मैम आपका नाम क्या है? अरे ये तो कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से आए भैया। कि चुटुर पुटुर से काम नहीं चलेगा, बजाओ तो जम के बजाओ। लेकिन मैं इसका राज बता दूं आपको, जब एनएमओपीएस तैयार नहीं था, जब बना नहीं था, तो इस देश में 2004 में पेंशन बंद की गई। लेकिन 10 साल लगभग चुटुर पुटुर होता रहा, ये मुद्दा नहीं बन पाया। एनएमओपीएस ने जम के बजाया, आज सबसे बड़ा मुद्दा देश का बन गया है। विजय बंधु जिंदाबाद, विजय बंधु जिंदाबाद। हमारे साथ चल के आए अटेवा के प्रदेशी सलाहकार ओम प्रकाश जी, विजय प्रताप जी और दानी जी और आईटी सेल से हैं, और तमाम आईटी सेल के और साथी रिजवान जी। ये लोग लगातार, कभी ट्रेन की टिकट मिला नहीं मिला, हाँ, लेकिन इस आंदोलन के फायदा हुआ। ट्रेन में हमारा कोई साथी चढ़ जाता, बताता एनएमओपीएस से कहीं बैठ जाओ। और आपने दिल्ली की रैली देखी थी, यहाँ कितने लोग दिल्ली में रैली में थे? एकदम ईमानदारी बताइएगा। बिहार बहुत कमजोर रहा क्या? जबकि बता दो, राजनीतिक परिवर्तन का सबसे बड़ी भूमि बिहार है। जो लोग दिल्ली गए थे, क्या इसके पहले अपनी आंखों से इतनी बड़ी भीड़ देखी थी? नहीं देखी। देखा था आपने? नहीं देखा। ये एनएमओपीएस का कमाल है कि हम किताबों में पढ़ते और पढ़ाते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। उसको दिखाने का काम दिल्ली के रामलीला मैदान में एनएमओपीएस ने किया, जहां कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग रहे। एनएमओपीएस जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद। ये आपके लिए फख्र की बात है। ये कोई मोहल्ले का संगठन नहीं है, ये कोई जिले का संगठन नहीं है, ये कोई एक प्रदेश का संगठन नहीं है। ये मामला पुरानी पेंशन का राष्ट्रीय है और एनएमओपीएस राष्ट्रीय बैनर है, राष्ट्रीय बैनर है। जब राष्ट्रीय मुद्दा है तो राष्ट्रीय बैनर। तमाम लोग बीच बीच में जिले के लोग राष्ट्रीय समस्या हल करने चले जाते हैं। जिले में संगठन बना लिए, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। थोड़ा इससे भी सचेत रहना आपको। तमाम लोग ढपली बजाने लगते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिमाचल में पेंशन बहाल हुई, किसने कराया? एनएमओपीएस ने कराया। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जितनी भी जगह हुआ है, किसने कराया? एनएमओपीएस, उसके सहयोगी संगठनों ने। लेकिन तमाम लोग बीच बीच में आ जाते हैं। और हमारा प्रोग्राम जब लगता है तो उस शहर में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जरूर रहते हैं। पता नहीं मेरा ये संयोग है कि प्रयोग है, मुझे नहीं पता है। अभी जब यहाँ आए पता चला अमित शाह आए, बस दुर्भाग्य से उनकी हमारी भेंट नहीं हो रही है। मजाक नहीं, भेंट हो जाए तो 5 मिनट का काम है। प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से 5 मिनट का मामला, 5 मिनट में मामला फाइनल। 5 मिनट। कारण क्या है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को एक ही बात बताना है, एक ही बात, आप पेंशन लागू कर दीजिए। देना होगा राहुल गांधी के बेटे को, आप कहीं पेंशन में हो। और ये बात अगर प्रधानमंत्री तक हमारी पहुंच जाए, हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नंबर 1 है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं किसमें?
किसने? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार कह रहा है। नंबर 1, 5 मिनट में मामला। अब ये संयोग प्रयोग सीधे नहीं हो रहा है, लेकिन करना है। 24 सामने आ रहा है। 24 सामने तैयार है? तैयार है। अच्छा, मैं कहता हूं हमारी टीम, चाहे विक्रांत जी हो, चाहे हमारी एनएमओपी झारखंड की टीम हो, चाहे जो लोग हो, इसका जो मर्म है उसको समझना पड़ेगा। हम जिंदाबाद बोल सकते हैं, हम तमाम बातें कह सकते हैं, धरना भी आ सकते हैं, रैली कर सकते हैं, लेकिन जब वोट का मामला आता है वहां पिछड़ जाते हैं। और सच बताओ, ओपीएस बहाल होगी वोट की चोट से। हम वहां पिछड़ जाते हैं, पिछड़ते नहीं पिछड़ते। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि उसी चोट से इस आंदोलन को हम लोग यहां तक ले आए। तो अब आप सीधा बातें कहना है। कितने लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए? देखिए, जब ओपीएस की बात आती है दोनों हाथ। अच्छा, फिर बोला भाई अभी आपको 2 घंटे यहां रुकना है, तो 50% कहते नहीं मेरी ट्रेन है। नहीं, सब लोग ये नहीं, दोहरी बात नहीं चलेगी। एक बात, ओपीएस चाहिए तो लड़ेगा कौन? हम लड़ेंगे, नहीं जो पड़ोसी है। पेंशन हमको मिले लेकिन लड़े। और आपको खुशी होनी चाहिए कि पड़ोसी लड़के ले लिया है झारखंड। झारखंड ले लिया, और वहां भी ऐसा नहीं था कि पहले से सब कुछ था। वहां भी ऐसी स्थितियां थी। हमें वो दिन भी याद है झारखंड का, जब झारखंड में एनएमओपी टीम खड़ी हो गई थी। 15-20 लोग ऐसे तो रहे होंगे, 15-20 लोग। लेकिन शुरू हुआ, आंदोलन बढ़ता गया, लोग जुटते गए और लोग एक हुए, मुद्दे पर एक हुए, वोट की चोट दिए। सरकार आई, सरकार ने बात मानी, झारखंड के लोगों को पेंशन मिल गई। और ध्यान रखना, पड़ोसी को मिले और अपने न मिले तो बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा। और बिहार के लोगों को एक बात ध्यान रखना, उधर झारखंड पड़ोसी, इधर पश्चिम बंगाल, और दोनों जगह पेंशन मिल रही है। बीच में आप ही फंसे हैं। सही है ना? सही है। बीच में आप ही फंसे हैं। आप क्यों फंसे हैं? ये मैदान आज भरा होना चाहिए था, इसीलिए फंसा, इसीलिए फंसा। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और सब लोग सक्षम हैं। 5-5-10 लोगों को ले आना चाहिए। आप कहोगे नहीं मैं तो आ गया, हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका, लेकिन 5 लोगों को ले आना चाहिए। क्यों? एक विधायक बनने के लिए आदमी जिसका चाहो, जिसका कुछ ना हो, उसी को पैर छू लेता है कि विधायक बनना है। एक सांसद गली गली में घुस कर जो चलना भी नहीं जानता उसका भी पैर छू लेता है। छूता नहीं छूता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सांसद। अरे छोड़ो भाई, इलाहाबाद में तो प्रधानमंत्री जी पैर धुले थे, याद है? धुले थे बनने के लिए। अगर वो विधायक और सांसद बनने के लिए 5, 10, 50, 100, हजारों लोगों के बीच में अपनी बात कह सकते हैं, तो हम अपने बुढ़ापे के लिए क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। ये बात समझानी पड़ेगी। एक लड़ाई हमारे सामने और बड़ी हो गई है, एक नेगेटिव हमारे बीच में, आपके बीच में फैलाया जा रहा है। अरे पुरानी पेंशन से देश ऐसे बताया जा रहा है, देश बर्बाद हो जाएगा, देश तबाह हो जाएगा, देश श्रीलंका हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल क्यों नहीं हो गया? है सवाल नहीं? मैं इस सवाल का जवाब आपके माध्यम से उनको देना चाहता हूं। पुरानी पेंशन से देश कंगाल नहीं, देश आबाद होगा। एनपीएस देश हित में नहीं है, ओपीएस देश हित है, और एनपीएस उद्योगपतियों के हित में, ओपीएस देश हित में। मैं बताऊं फार्मूला कैसे? जब एनपीएस ओपीएस का पैसा आपका कट के जाता है जीपीएफ में, वो सरकार के खाते में होता है। एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में उद्योगपतियों के हाथों में होता है। देश का भला किससे होगा? ओपीएस से होगा। और अगर आप देखने में उत्तराखंड गया, उत्तराखंड में जिन जगहों पर फोर्स के लोग रिटायर होकर के अपने मोहल्ले में आए हैं, उस मोहल्ले की दुकानदारी अच्छी चलती है। पता है क्यों?
क्योंकि रिटायर होने के बाद उसको पेंशन मिलती है, वो खरीदारी करता है, वो उस मार्केट को सर्कुलेट करता है। अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो भी देश की इकोनॉमिक चलेगी, हमारे जेब में पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमिक नहीं चलेगी। गलत तो नहीं हो रहा? कोई एहसास का इसमें टीचर है क्या? अगर मैं गलत बता रहा, लोगों के जेब में पैसा होगा तो सर्कुलेट होगी अर्थव्यवस्था, या नहीं होगा तो होगी। एनपीएस का पैसा उद्योगपतियों के चंद घरों में चला जा रहा, सर्कुलेट नहीं हो रहा। डॉक्टर रमोश्री सिंह गलत तो नहीं करा, वहां चला जा रहा है। और ओपीएस वाला डीपीएम में रहता था, सरकार तमाम सारा विकास का काम करती थी, ओपीएस से देश के डेवलपमेंट में काम करता था। हम अलग अलग टाइम में रिटायर होते थे, अलग अलग टाइम में हमारा डीपीएफ मिल जाता था, अलग अलग टाइम में पेंशन मिलती थी, पैसा तो एक साथ देते थे डीपीएफ में, लेकिन रिटायर अलग अलग होते थे। ओपीएस किसके हित में है? जोर से बोलो, किसके हित में है? देश के हित में। ओपीएस किसके हित में है? देश के हित में। एनपीएस किसके हित में है? एनपीएस किसके हित में है? लड़ाई यही है, यही लड़ाई है। आप इस बात को समझो, सिर्फ सरकारों तक मामला हमारा नहीं है। देश का पैसा 10% पैसा हमारा, हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी का 10% पैसा, सरकार का 14% पैसा, 24% पैसा इस देश का उद्योगपतियों के पास जा रहा है। आप कल्पना करो, बिहार में कितने लोग हैं? एनपीएस में 4 लाख मान लेता हूं, अभी भर्ती हो गई, वो भी आ गए, अब 5 लाख ज्यादा हो गए। मैं बिहार सरकार को इसलिए धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एक अच्छा काम किया, रोजगार पर 1,20,000 शिक्षकों की नई भर्ती की, मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली सरकार है जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिए। हम किसी पार्टी के विरोधियों के समर्थक नहीं है, हम मुद्दों के समर्थक हैं। उन्होंने अच्छा किया, हम उनका धन्यवाद देते हैं, नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और बिहार सरकार का। और जानते हैं, बधाई के साथ साथ खुशी जानते हैं किस बात की है? आने वाले समय में अपने साथी होंगे, हमारी संख्या बढ़ी है नहीं बढ़ी? इसीलिए मैं आशावादी हूं कि इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। विजय कुमार बंधु जिंदाबाद, विजय कुमार बंधु जिंदाबाद। कारण बता दूं, हम डे बाय डे बढ़ रहे हैं। हम 4 लाख थे, हम 5.25 लाख हो गए। अभी और प्रोसीडिंग में है मामला, वो भी आएंगे तो धीरे आएंगे, क्योंकि नौकरी के बाद अगला सवाल, तो हम डे बाय डे। और दुनिया का एक आंदोलन है जहां आंदोलन लोग घटते हैं और यहां बढ़ते हैं। जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। एक बार पीएमओ वार्ता लगी, हमारी पीएमओ वार्ता लगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब 18 में रैली किया दिल्ली में, तो वहां गए तो पीएमओ में कौन? तो पीएम तो बात नहीं करता ना, उनको फुर्सत ही नहीं देश दुनिया घूमने से। तो वहां पर सचिव साहब वार्ता करते हैं, जैसे अभी सीएम आवास जाएंगे तो सीएम आवास सीएम साहब थोड़ा बात करेंगे, उनका सेक्रेटरी होता है। तो पीएमओ गए, तो पीएमओ में आईएएस साहब मिले, तो मैं थोड़ा सा पहचान लेता हूं कि ये हमारी तरह दुखी आत्मा है क्या, वो एज ग्रुप से पहचान लेता हूं। आप भी पहचाना सीखिए। तो जैसे ये बातचीत शुरू हुई तो हमने यूं ही पूछ लिया, हम कह सर किस बैच के हैं? तो कह रहे हैं 2011 के। क्या बोले? 2000? तो हम ये कहा सर आप हम क्या समझाएं कि एनपीएस और ओपीएस क्या है, आप तो खुद उसके मारे हैं। तो जो चेयर होती है आगे, कुर्सी छोड़ के बगल में अधिकारियों की सोफा लगी होती है, तो सोफे पे आगे बैठ गए। कहें यार मेरी मजबूरी, उस कुर्सी को ही बात करेगी तो सरकार कहेगी, अब सोफे पे आपके साथ, सोफे पे आपके साथ है। और मैं आपको बताऊं उनकी बात, जब मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने एक लास्ट में निचोड़ दिया। उन्होंने कहा विजय बंधु लड़ते रहना, आप जीतोगे। हमने सर जब आप ही बात कह रहे हैं तो फिर और विश्वास है। तो उन्होंने जो मजे की बात, बड़ी अच्छी बात कहा, उन्होंने कहा जीतोगे
यार एमपीएस वाला आईएएस भी अभी किनारे किनारे पोस्टिंग पाया है, जिस दिन वो चीफ सेक्रेटरी बनेगा फाइल मंगा के करेगा, क्योंकि उसका भी मामला है। ये ताकत देता है, ये हिम्मत देता है कि हमारा आईएएस वाला भी जब चीफ सेक्रेटरी बनेगा तो बुलाएगा शशि भूषण जी, वो फाइल किधर है, क्योंकि बुढ़ापा उसका भी उसी फाइल में दबा है। सही है नहीं सही है? लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? नहीं चाहिए। जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जीतेंगे जीतेंगे। आपसे कहते हुए अभी 1 अक्टूबर की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 अक्टूबर ने जो काम किया है एनएमओपीएस ने, वो ट्रेड यूनियन के इतिहास में, ट्रेड यूनियन समझते हैं शिक्षक कर्मचारी, ट्रेड यूनियन, और ट्रेड यूनियन का तो पूरा 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 जमावड़ा पश्चिम बंगाल और बिहार रहा, ट्रेड यूनियन का सारा सूत्रधार ही रहा। ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली 1 अक्टूबर की, पूरी दुनिया की। विजय कुमार बंधु जिंदाबाद, विजय कुमार बंधु जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद। और वहां मुझे बड़ी खुशी मिली जब मैं वहां रैली खत्म हुई तो मैं वहां पर जब बाहर आया रोड पर तो हमने ठेले वाले से भी पूछ लिया, आप जानते हो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं? वो थोड़ा जानता है। मैं शाम को जब घूम रहा था तो मैंने उससे पूछा रैली कैसी थी? उसने कहा सर 35 साल से मैं रामलीला में ठेला लगाता हूं, 35 साल में मेरी आंखों से इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी थी। हमने कहा चलो आपकी बात मानता हूं, लेकिन आपका तो नुकसान हो गया होगा, रैलियों में तो लोग अमरूद केला लूट लेते हैं। कहा सर और सुकून की बात है, एक ठेले पर कोई एक केला नहीं खाया, एक अमरूद नहीं खाया, और पता नहीं कौन लोग थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पता नहीं कौन लोग थे जिंदाबाद। हमने कहा वो अनपढ़ों की भीड़ नहीं थी, पढ़े लिखों की थी, इसमें अपनी मर्यादा समझते हैं। मुझे सुनकर फख्र हुआ अपनी टीम पर, अपने लोगों पर, कि विश्व का इतिहास का एक झंडा गाड़ा, और वो भी इतनी शांति और इतनी अनुशासन के साथ। ये एनएमओपीएस का ही कमाल है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। और उसी के बाद उस रात को प्रधानमंत्री जी पता नहीं ठीक से सोए होंगे कि नहीं सोए होंगे, मुझे नहीं पता। हाँ, मीडिया की बात आती है, मीडिया की बात आती है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं वहां रामलीला मैदान में भी कहा था, आज इस देश की मीडिया का जो धर्म है वो नहीं निभा रहा है, वो आम पब्लिक भी कह रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, मीडिया का काम पक्ष और विपक्ष नहीं होता, मीडिया का काम है जो है उसको निष्पक्ष दिखाओ, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, मीडिया का काम ही ये है नहीं है, निष्पक्ष दिखाओ। उस रामलीला को अगर दिखा देते ना तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री रामलीला ही चले आते, दिखाए नहीं, दिखाए नहीं। हाँ, लेकिन आपको मैं बताऊं, तब भी मजबूर किया आपने। 3 बजे के बाद तमाम बड़े बड़े चैनलों में मेरा फोन आया, विजय बंधु इंटरव्यू हमसे कल, आज टाइम नहीं, कल, क्योंकि जब यूट्यूबर ने पूरी दुनिया के अंदर आपकी रैली पहुंचाई तो सरकार होकर के मजबूर होकर के कि दिखाना ही पड़ेगा। और ये पहली बार भारत में अगर किसी ने मजबूर किया तो आप नौजवान पढ़े लिखे एनएमओपीएस उनके सहयोगी साथियों ने किया। अब पेंशन की बात करूं, ये हमारी बहनें बैठी हुई है, किस जिले से है ये बहन, किस जिले से है, कौन सा जिला? चंपारण, चंपारण भागलपुर से। अरे भाई, चंपारण से हमने यात्रा शुरू की थी, ये बिहार वालों की गर्व की बात है कि चंपारण से ही एनएमओपीएस का राष्ट्रीय जो कैंपेन था वो चंपारण से शुरू हुआ, और पहला राज्य बूथ रथ यात्रा को लीड करने का काम बिहार के लोगों को मिला। उसमें भी जो प्यार और स्नेह आपने दिया, मैं उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आपके पेंशन की बात मैं आता हूं, पेंशन मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, दोनों चलेगा क्या? दोनों चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो नहीं ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं पेंशन की औकात। सिंघानिया का नाम सुना? सिंघानिया, रेमंड,
किसी शादी ब्याह बहन बेटी की होती है तो आदमी कहता रेमंड का सूट ले जाओ दामाद के लिए, बहनोई के लिए। रेमंड नाम था पूरी दुनिया के अंदर, सिंघानिया उसके मालिक थे। पता है आपको जी। जिस दिन राजस्थान में वोट पड़ रहा था उसी दिन एक पेपर में आया था, मैंने ट्वीट किया था, वो अपने बेटे को सारा कुछ दे दिया और सिंघानिया जिसके पास अपना प्राइवेट जेट विमान था आज पैदल चलता है, किराए के घर पर रहता है। पता है आपके पास तो ठीक बैंक बैलेंस हो सकता है, आपका बेटा ले उड़े, लेकिन आपकी पेंशन आपके साथ रहेगी। और आप अगर इस बात से सहमत नहीं है तो एक लाइन में और बताना चाहता हूं, हमको भी अपने माँ बाप ने पढ़ाया, हम उनकी कितनी जरूरतें पूरा कर रहे हैं, तो हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बच्चों से हम कैसे उम्मीद करेंगे? सही है गलत है? हम अपने बच्चों से कैसे उम्मीद करेंगे? और जब दौर आ रहा है आउटसोर्सिंग और संविदा का, आज बच्चे को पढ़ा रहे 5,000 की फीस है, नौकरी करेगा तो 4,000 की आउटसोर्सिंग करेगा, कैसे आपको पालेगा? आप सोच के देखो ना, एक बार सोचो कैसे पालेगा? अगर बुढ़ापे में पेंशन रहेगी, बेटा बेटी काम ना आए, यही वो पीएस हमारा सहारा होगा। लड़ना जरूरी है ना? जरूरी है। बहुत धीमे से लड़ना जरूरी है कि जरूरी है? पता ये चले कि हमारा उद्देश्य क्लियर है या नहीं क्लियर? हमें चाहिए पुरानी पेंशन, किसी भी तरह, किसी भी हद से, किसी भी संघर्ष से हमें चाहिए पुरानी पेंशन। अब बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सारे लोग जानते हैं, एक लाइन में ओपीएस की ताकत बताता हूं। हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है पुरानी पेंशन, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है पुरानी पेंशन, हमारे बच्चे की पढ़ाई है पुरानी पेंशन, हमारे बच्चे की पढ़ाई है पुरानी पेंशन, हमारे बहन की राखी बंधवाई है पुरानी पेंशन। ये है पुरानी पेंशन, ये है पुरानी पेंशन। और अगर नहीं विश्वास है तो अपने मोहल्लों में चले जाइए, किसी की बाबा नौकरी करते थे, गलत तो नहीं कह रहा हूं, तमाम संगठनों के सीनियर साथी यहां बैठे हुए हैं। एक बार विभिन्न संगठनों के जो भी हमारे साथी हमारे संघर्ष में साथ हैं, उनके लिए जोरदार तालियां, सारे सहयोगी संगठनों के लिए। आप चले जाना, बेटा नौकरी नहीं पाया, बाबा नौकरी करता था, पेंशन से उसने बच्चे को आईएएस और एमबीबीएस बना दिया अपनी पेंशन से। हमारी पीढ़ियों की लड़ाई है। जरूरत है पेंशन की, जरूरत है। तैयार है। अब यहां से भी होमवर्क बताएंगे। जब भाषा देना काम टीचर का नहीं होता, होमवर्क देते हैं। अभी मास्टर आदमी होमवर्क नहीं देगा तो बेकार है। होमवर्क करेंगे, क्या कर सकते हैं? सब कुछ तैयार है। अब किसके लिए करेंगे? अपने लिए, अनुरोध के लिए, किसके लिए? अपने लिए। क्या करना है? सोशल मीडिया का उपयोग करना है, क्योंकि अगर वो मीडिया अपने हाथ ना आए तो अपने जेब वाली मीडिया का इस्तेमाल करना है। कर सकते हैं? करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ है जिसके पास मोबाइल ना हो? आपके पास है ना? इसका मतलब मीडिया हम हमारे जेब में है, हमारा वाला है या नहीं है? और ये आंदोलन इसी वजह से हम यहाँ तक ला पाए। आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कितने लोग हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या कितने लोग हैं जिन्होंने फोटो खींचा, उसको क्यों रखे अपने जेब में? किस बात के लिए? आपको मोबाइल निकाल करके रोज 5 लाइन लिखना है। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते? सोशल मीडिया का उपयोग इसलिए बता रहा हूं, इसी से आपका आंदोलन बनेगा, क्योंकि मेन थीम की मीडिया अभी हमारे और खिलाफ जाने वाली है। जैसे 5 राज्यों का चुनाव हुआ, पहला सवाल जब मैं डिबेट में बैठा तो मुझसे पूछा गया, आपका मुद्दा बेकार हो गया, निष्फला भी हो गया, आपका मुद्दा किसी काम का नहीं। पहला सवाल पूछा गया, अगर हो सकता कुछ लोग देखे होंगे तो मैंने उससे पूछा, नहीं, गलत कह रहे हैं। राजस्थान में 200 सीटों में 170 सीटों पर ओपीएस जीती है। रिकॉर्ड है, मैं यूं नहीं बोल रहा हूं, पूरा रिकॉर्ड लेके आया हूं, ये पूरा डाटा लेके आया हूं, ये पूरा डाटा है, एक एक सीट का डाटा है, कहां पर कितनी सीट पर कितना वोट हमारे कर्मचारी दिया,
170 सीटों को ओपीएस जीती है। हमारा मुद्दा नहीं हारा, पार्टी हारी होगी, मुद्दा जीता है। विजय बंधु जिंदाबाद, विजय कुमार बंधु जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद। जीता नहीं जीता है। मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें, 230 सीटों पर 199 सीट पर ओपीएस जीता है। 199 पर डाटा है, हमारा नहीं है, निर्वाचन आयोग का। 199 सीटों पर कोई छोटी बात है क्या? हाँ, हमारा परसेंटेज उस वोटर का 2-2.5% है, समझिए मेरी बात को। और इसीलिए बिहार आज रैली के बाद पहला कार्यक्रम मेरा, मैं बताने आया हूं कि 2-2.5% से काम नहीं चलेगा, इसीलिए आपको घर घर जाना पड़ेगा। जो 2-2.5 है उसको 5-7 करना है। अच्छा, आपका पुरानी पेंशन है तो आपकी मौसी का मामला नहीं है क्या? आपके मामी का मामला नहीं है क्या? आप उनको समझाइए, उनको बताइए ओपीएस राष्ट्रहित में है, एनपीएस देश के विरोध में है और हमारी बुढ़ापे की लाठी है। आप मौसी वोट ओपीएस को करो, आपको निकलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का, राजस्थान का सारा आंकड़ा मेरे पास है। हमने उनसे कहा हमारा मुद्दा जीता है, पार्टी हारी होगी, वो समीक्षा करे, वो जाने, हमसे मतलब नहीं। हाँ, ये बात सही है कि जीत जाते तो ये और ज्यादा ताकत से हम आगे बढ़ते। अब संघर्ष थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा कड़ा हो गया और इसीलिए पहले बिहार को चुना। इसीलिए पहले बिहार को चुना कि कड़ा और बड़ा हो गया तो चलो बिहार चलते हैं। और बिहार के लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, है ना? कुछ लोग हैं जो बिहार से, पटना से दिल्ली जाना चाह रहे हैं, उन्हीं को बताने आया हूं। रास्ता बिहार उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और वो ओपीएस ही सहारा होगा। अगर आप ओपीएस लागू कर दीजिए तो बिहार से रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। आप बिहार लागू करो, आप लखनऊ में आके पूछो योगी आदित्यनाथ पेंशन क्यों नहीं बढ़ा, तो आप 40 हो, हम आपके दुगने हैं, है या नहीं है? और 40 और 80 जोड़ लो, घूमने दो इधर उधर, किसी तरफ जरूरत ही नहीं है। दिल्ली का रास्ता ये बिहार यूपी से होकर जाएगा। यहां बैठी हुई सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप ओपीएस बिना लागू की बिहार दिल्ली का सपना भूल जाइएगा, मैं कहने आया हूं। गलत तो नहीं हूं? बोलिए, समर्थन में नहीं, समर्थन में। अब कुछ उसी पार्टी के लोग होंगे कहेंगे ये तो विजय बंधु गलत बोले। देखो, मेरा आर्थिक पार्टी से मत जोड़ो, मैं मुद्दे के प्रति निहायत स्वार्थी आदमी हूं। गलत हो गया? अब कहोगे नहीं, ये तो बहुत गलत बात बोल दिया। अरे, जिसके लिए विधायक और सांसद के लिए मरते हो, मिनटों में टिकट नहीं मिलता, पार्टी बदल देता, वो भी तो स्वार्थी है, वो भी तो स्वार्थी है। यही सरकार किसी और की चल रही थी, किसी और की चलने लगी, तुम्हारा मामला आया, तुम इकट्ठा हो गए। हमारा मामला हम क्यों नहीं इकट्ठा हो? हम क्यों नहीं इकट्ठा हो? क्यों नहीं इकट्ठा हो? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। पार्टी देगी तो हम भी देंगे, जो पार्टी ना करेगी हम भी ना करेंगे। कोई कह रहे ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। आपको तो सब नहीं, मेरी विचारधारा का मामला, बुढ़ापे में विचारधारा काम नहीं आएगी। जिन विचारधारा के लिए बढ़ते हो वो सब विधायक बनने के बाद पेंशन पाएंगे, सारे लोग पाएंगे। वो विचारधारा के बाद बुढ़ापे में पेंशन तय है। सही है नहीं सही है? सही है। यहीं पर एक छोटे मोदी है ना, उन्होंने बोला था अगर पुरानी पेंशन बहाल हुई तो भारत श्रीलंका हो जाएगा। मजे की बात, वो 3-3 ले रहे हैं। बताइए, 4 ले रहे हैं, एक और पता नहीं किसकी ले रहे हैं। जेपी आंदोलन का भी पेंशन है, 5-5 लेने वाला